यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है और माली नुकसान हुआ है, कैसे चुकाएगा जो कर्ज ले चुका है, जितना असला बारूद एम्यूनिशन अब वो नेटो ताकतों से ले रहा है उसकी भी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। शहरों को फिर से बसाना पड़ेगा। कम से कम 20 साल तक तो कम से कम यूक्रेन कर्जे में डूबा रहेगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं। जंग के मैदान में बाजी वही मारता है जो दाव पेच में माहिर हो, जो हथियारों का सही रणनीति के साथ प्रयोग करना जानता हो। यूक्रेन में जंग के मैदान से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं जिनमें यूक्रेन के फौजी अपने युद्ध कौशल के बूते से रूसी सेना पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। और यही वजह है कि रूसी सेना को यूक्रेन को शिकस्त देने के लिए और सैनिकों की दरकार होने लगी है। रूस पर भारी यूक्रेन की सेना। जंग के मैदान में शातिर चाल। घात लगाकर यूक्रेन का प्रतिघात। इस जंग को जीतने की जितनी ललक रूस की सेना को है, उतनी ही ललक यूक्रेन की सेना को भी। वो किसी भी कीमत पर अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, जबकि रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी को अपने कब्जे में लिया जाए। लेकिन यूक्रेन की घातक रणनीति लगातार ताकतवर रूसी सेना पर भारी पड़ रही है। जंग के मैदान का ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सुर्खियों की वजह बना हुआ है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में रूसी सेना का एक जवान यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। रूसी सेना के इस जवान के हाथों में रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहा है। वो धीरे धीरे बड़ी ही सावधानी के साथ यूक्रेन के ठिकानों की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना के जवान को नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते रूसी सेना के जवान को लगता है कि वो आसानी से यूक्रेन के सैनिकों को अपने निशाने पर ले लेगा। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि ये सब कुछ यूक्रेन के प्लान का हिस्सा था। जैसे ही रूसी सेना का जवान तय दूरी पर जाकर रुकता है, वैसे ही यूक्रेन का जो ड्रोन आसमान से उस पर नजरें जमाए हुए था, वो उस पर मिसाइल गिरा देता है, जिससे रूसी सेना के जवान के परखच्चे उड़ जाते हैं। यूक्रेन की सेना की ऐसी ही रणनीतियों की वजह से लगातार रूस को भारी नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि रूसी सेना को अब ये जंग जीतने के लिए और जवानों की जरूरत होने का दावा किया जा रहा है। खबर नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स एवरार्ड के हवाले से आई है, जिन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन को हराने के लिए रूस को 8 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी आशंका जताई है और चेतावनी देते हुए कहा है कि पुतिन इस जंग को हर हाल में जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स एवरार्ड ने यह भी दावा किया कि जो मौजूदा हालात हैं, उसमें रूस का जीतना आसान नहीं है। इसलिए पुतिन बौखलाहट में 8 लाख सैनिकों को जंग के मैदान में उतार सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने इस जंग के लंबा खींचने की सूरत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी बात कही। दावा है कि काम सिर्फ लाखों सैनिकों से नहीं बनेगा। जीत का रास्ता अगर खोलना है तो ब्रह्मास्त्र यानी परमाणु हथियार चलाना ही होगा। बताया जा रहा है कि रूस जंग जीतने के लिए यूक्रेन में सैनिकों की तादाद बढ़ाएगा या फिर परमाणु हथियारों के जरिए यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि अगर पुतिन परमाणु हथियार चलाने का आदेश देंगे तो रूसी सेना में इसका विरोध शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी अब एक एक कदम फूंक फूंक कर
रखना पड़ रहा है। देखिए, ये युद्ध है, इसमें साइऑप्स और काउंटर साइऑप्स तो होंगे ही। नेटो ताकतें, पश्चिमी ताकतें जो यूक्रेन के पक्ष में है वो कुछ क्लेम्स करेंगे। रूस की मीडिया को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। रूस भी अपनी तरफ से दावे करेगा। पीछे जसप्रीत अभी कीव पर है, उनके पीछे लोग चलते हुए दिख रहे हैं। ये क्या वहां के स्थानीय है जसप्रीत? और ये जो बिल्डिंग आपके पीछे है इसको जरा ध्यान से दिखाएं, अपने विजय को कहें, करण को कहें, जरा जूम करके हमें पूरी बिल्डिंग दिखाएं। ये कितनी मंजिला बिल्डिंग है, इमारत है, और इसमें कितने कमरे हैं? क्या इसमें अब भी लोग रहते हैं? कितनी क्षति पहुंची है इस इमारत को? बिल्कुल आनंद, मैं करम को कहती हूँ कि बिल्कुल डिटेल आपको दिखाएंगे। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, पूरा मलबा है, यहाँ पर लोगों के रहने की तो गुंजाइश ही नहीं बचती है। आप देखिए कि यहाँ पर ये 5 फ्लोर हैं और ये नीचे पूरा फर्नीचर यहाँ से दिख रहा है, पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा है। तो यहाँ पर अभी एक भी परिवार नहीं रहता है। करम, आप इस तरफ से भी दिखा दीजिए। काफी ज्यादा इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और यहाँ पर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। जो आगे आर्मी तैनात है, अंदर जाने से हमें रोका गया है, इसलिए हम बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आनंद, करम, आप इस तरफ आ जाइए, इधर से दिखाइए। या आप बालकनी में देख सकते हैं कि पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और जो ये रूसी सेना का रॉकेट आया था, यहीं पर ये रॉकेट गिरा था जिसने सब कुछ यहाँ पर बर्बाद कर दिया है। ये नीचे जो बेसमेंट बना है, यहाँ से करम आगे आके दिखाइए। ये देखिए, सामान आप देख सकते हैं, ये शीशे यहाँ पर टूट गए हैं। कुछ मलबे को साफ किया गया है आगे से, लेकिन पूरा मलबा अभी तक नहीं हटाया गया है। आगे ऊपर आप दिखाइए करम, ये देखिए कि यहाँ पर कांच अभी भी है, हमें भी संभल कर चलना होगा। और उधर आप देखिए, वो पूरी तरीके से दहशत के निशान यहाँ पर है। रूसी सेना ने कैसे बर्बरता मचाई थी ये आप देख सकते हैं, और इसका असर इसके सामने वाली इमारत पर भी पड़ा है। करम, उधर दिखाइए आप तस्वीरें, वो देखिए जो वहां पर हैं, कुछ लोग वहां पर रहते थे लेकिन वो भी पलायन कर चुके हैं डर के मारे। तो सिर्फ ये जो इमारत है उसका देखिए कि कितना तेज वो रॉकेट रहा था कि जो सामने वाली बिल्डिंग के शीशे हैं वो तक का टूट गए थे। और उसके अलावा इसके बगल की बिल्डिंग, करम वो वाली तस्वीर आप दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर भी आप देख सकते हैं आनंद की वहां पर भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में जो ये एरिया है, ये यहाँ पर देखिए बच्चों का प्लेग्राउंड है, लेकिन आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा। दहशत इतनी ज्यादा है कि जब यहाँ तक रूसी सेना का रॉकेट पहुंच सकता है तो फिर वो तो पड़ोसी के घर पे, पड़ोस की बिल्डिंग पर भी पहुंच सकता है। और ये ज्यादा पहले की तस्वीर नहीं है, 1 महीने पहले यहाँ पर ये हमला होता है। ऐसे में लोग अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लोग आते हैं, देख करके यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आपको पॉइंट ऑफ इंपैक्ट दिख रहा है? आपने तो ये बिल्डिंग दिखाई है पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और अगर तस्वीरों को देखें तो कुछ तो घर ऐसे के वैसे ही है, तो जैसा लगता है एक पूरी दीवार पूरी तरह से हट गई, टूट गई हो। और या एक घर को बीच में से अगर काट दिया जाए तो कैसा नजारा होगा, क्योंकि फर्नीचर वैसे का वैसा लगा हुआ है, घर के अंदर सजा हुआ है दीवार के साथ, इस तरह के शॉट, और दीवार गायब हो गई है। लेकिन जसप्रीत, क्या आपको और करुण को वहां पर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट दिख रहा है? मैं समझता हूं कि नजरें जो कैद कर सकती हैं, कभी कभार कैमरा उसे नहीं पकड़ पाता, उस इंपैक्ट को, उसको थोड़ा समय लगता है। तो करण को थोड़ा समय दीजिए और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट दिखाइए कि ये बिल्डिंग पर कहां पर आकर रॉकेट गिरा था, और क्या वहां से अब रॉकेट हटा दिया गया है? बिल्कुल, तो देखिए कहां पर रॉकेट गिरा था ये करम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि आनंद की रॉकेट को तो यहां से हटाया गया है क्योंकि अभी यहां पर मलबा नहीं है। काफी ज्यादा मलबा साफ हो चुका है, लेकिन कुछ मलबा यहां पर छोड़ा भी गया है। उधर करम आप दिखाइए जहां पर ये गाड़ियां हैं, आप ये देखिए कि बुनियाद इसकी पूरी तरीके से हिल चुकी है, क्योंकि फर्नीचर तो है लेकिन जो कहते हैं कि उधर की दीवार पूरी तरीके से टूट चुकी है। हम आगे आते हैं, दिखाते हैं करम, उधर से आप दिखाइए, ये जो दीवार है बिल्डिंग की, आप देखिए कि ये पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होगा, ये आप देखेंगे। ये आगे से मैं आपको दिखाती हूं आनंद, ये देखिए, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आगे का हिस्सा टूट चुका है, अंदर तक यहां पर ये इसका इंपैक्ट रहा है पूरी तरीके से। और ये सीधे सीधे मलबा नीचे गिरा है, जिसमें आप ये गद्दे देख पा रहे हैं, ये कुछ घर का सामान आप देख पा रहे हैं, इसमें बर्तन देख पा रहे हैं, ये फर्नीचर है, ये भी सीधे ऊपर से नीचे आकर के गिरा है। जी जसप्रीत, तो ये आपका इंपैक्ट एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। जैसा मैंने आपको कहा कि युद्ध में साइऑप्स का प्रयोग होता है। अभी यूक्रेन ने एक्सेस दिया है, हमारे रिपोर्टर्स यूक्रेन में हैं, वहीं पर युद्ध हो रहा है, तो आपको दहशत के नजारे दिखेंगे और दावे भी होंगे जहां पश्चिमी ताकतें कहेंगी कि रूस खतरे में है, रूस झल्ला रहा है, पुतिन को समझ में नहीं आ रहा पुतिन क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मैप को देखें तो पिछले 72 दिन में यूक्रेन के मैप को हम दिखाते हैं आपको मैप के जरिए, आज 77वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां कहां भीषण जंग चल रही है और कहां कहां पर यूक्रेन की सरजमी पर रूसी सेना अब भी काबिज है। अब अगर आप देखें
तो ये इलाका अगर आप पूरा नोट कीजिए कि रूसी सेना कितना अंदर घुस चुकी है ओडेसा तक, तो उत्तरी यूक्रेन से लेकर उत्तर पूर्वी यूक्रेन और फिर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में हर शहर पर रूसी सेना काबिज है, बनी हुई है। अगर आप खार्किव ले लें, इज्यूम ले लें, मारियुपोल ले लें, जापोरिजिया हो गया, लुहांस्क और डोनेट्स्क हो गए, ये डॉनबास इनिशिएटिव है, ऑफेंसिव है, मिकोलाइव हो गया और ओडेसा हो गया। आपको यह बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन की रणनीति इस भाग की है क्योंकि वो काला सागर का एक्सेस चाहते हैं खुद अपने लिए, सामरिक और व्यापारिक रणनीति है उनकी। और दूसरी बात, अगर यहां ओडेसा पर रूस काबिज हो गया तो मोल्डोवा, जिसकी सैन्य शक्ति सिर्फ 7,000 लोगों की है, वो तो रातों रात रूस के कब्जे में आ जाएगा। इधर बेलारूस है, तो यूक्रेन पूरी तरह से लैंडलॉक्ड हो जाएगा। यहां पर काला सागर में सारे गर्म पानी के बंदरगाह रूस के अधीन हो जाएंगे। तो फिर अमेरिका चाहे जितना लैंड लीज एक्ट साइन करा ले, समुंदर का कब्जा और एक्सेस व्यापार का, वो तो रूस के पास ही होगा। कर्जे में डूबा कौन सा देश है? यूक्रेन। ये सब सामरिक नीतियां हैं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।